नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम देखने वाले जो हमारा डीएलएड और डीपीएससी 2024-26 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसका फुल डिटेल सिलेबस। देखिए, ये जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर का सिलेबस है। अभी तक इस साल का ऑफिशियली सिलेबस नहीं आया है, वो आएगा आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल में। लेकिन जो पिछले साल और उससे पिछले साल यानी 2022 और 23 का जो सिलेबस है उस दोनों में मैंने दोनों को स्टडी किया तो ज़्यादा कुछ फ़र्क आया नहीं। ऑलमोस्ट 98 से 99% तक वही सिलेबस होता है। तो आप इस सिलेबस के को देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल आएगा। और नोटिफिकेशन के आने के बाद लगभग 1 महीने के अंदर ही आपका पूरा पेपर हो जाता है। तो आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा नोटिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम तक का। और नोटिफिकेशन में आपका एग्ज़ाम डेट रहेगा। इसलिए आपको आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, सिलेबस इसका ज़्यादा ही है। तो चलिए ये देखते हैं कौन कौन सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये पिछले प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, तो जिसमें से हमारा पूरा देखिए 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। तो जीके से आएगा क्वेश्चन आपका और करंट अफेयर से, जिसमें हमारा हमसे क्या क्या पूछेगा बेसिकली। तो नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट, नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट दैट हैपन इन द इंडिया इन रिसेंट ईयर। आज से आजकल के वर्षों में जो भारत में घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में पूछेंगे आपसे। उसके साथ साथ आपके पास जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड करंट इम्पोर्टेंट इवेंट है कि आज के टाइम में विश्व के स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में। जैसे G20 का जो सम्मेलन हो गया, ठीक है, और इसमें आपको पता है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का 21वां मेंबर बनाया गया, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको प्राइज और अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है कि किसको कौन सा प्राइज मिला है। ऑस्कर के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपका जो इस साल जो भारत रत्न दिया गया, 5 भारतीयों को भारत रत्न दिया, जिसमें से करवरी ठाकुर जी है और स्वामीनाथन जी है, उनके बारे में। तो वो उनसे पूछा जा सकता है किसको भारत रत्न दिया गया, किससे नहीं दिया गया। तो आप इस चीज़ को कवर कर लीजिए कि करंट अफेयर्स में ये सब आते हैं। तो 10 नंबर तो आपका करंट अफेयर्स से आएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में से आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सोशल साइंस 4 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला हमारा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन, जिसमें से हमारा फोर्स फोर्स शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, वैश्विक आज के टाइम में जो आधुनिक दुनिया है उसको कैसे जो शक्तियाँ है उसको एक नया रूप दे रही है, उसके बारे में पूछा कौन कौन सी शक्तियाँ है उसको रूप प्रदान कर रही है। इसके साथ साथ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, वास्को डिगामा के बारे में हिस्ट्री में जाता है। और हमारा ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद द एम्फेसिस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में आधार मानते हुए इंडिया की हिस्ट्री पूछ जाएगी। तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, आप वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, इन सबको जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसके बारे में पूछा जाएगा। फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी और रूसी क्रांति। एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ 5 ईयर प्लान के बारे में, पंचवर्षीय योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन के बारे में, पंचशील जो भारत और चाइना के बीच हुआ था, पंचशील का समझौता, उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ पंचायती राज व्यवस्था, लोकतंत्र, समाजवाद और साम्यवाद के बारे में विचारधारा क्या कहती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भूदान जो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, और सर्वोदय आंदोलन, इसमें भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन इंटीग्रेशन वेलफेयर, नेशनल इंटीग्रेशन जो राज्यों का एकीकरण हुआ था आज़ादी के बाद, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपको जो गांधी जी के जो बेसिक शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के प्रति उनकी जो विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, गांधी जी 3 हेड की बात करते थे, हैंड 3H की बात करते थे, इसमें हैंड, हार्ट एंड हेड, ये तीनों शामिल होते थे। तो ये आपकी हिस्ट्री हो गई। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के। तो इसमें से हमारा टॉपिक आ रहा है पार्लियामेंट, भारतीय संसद, भारतीय संविधान, अधिकार और कर्तव्य, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, संघवाद और पावर शेयरिंग, संघवाद और सत्ता का स्थानांतरण नहीं कह सकते, सत्ता की साझेदारी। ठीक है,
ये डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है, उसकी क्या चुनौती है, चैलेंजेस है, उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। इसके साथ साथ जो जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया और कास्ट के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कास्ट को कितना रिजर्वेशन मिला है, या कौन कौन सी कास्ट अभी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, उस सब के बारे में पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी हो गया, इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन सी इलेक्शन पार्टी है, ठीक है, भारत में कौन सी पार्टी सिस्टम चलती है, नेशनल पार्टी क्या होती है, इलेक्शन क्या है और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है इलेक्शन में, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब हम ज्योग्राफी की बात करें, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, जिसमें से हमारा जो पृथ्वी का आकार और आकृति है उसके बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, मिट्टी और उसके प्रकार, जलवायु के बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है, जो हमारा नेचुरल रीजन है वर्ल्ड के बारे में, उससे आपसे पूछा जा सकता है। पृथ्वी की गति और उसके प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो भारत की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में आपसे पूछेगा, इसमें हमारा क्लाइमेट आ जाएगा, जलवायु, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, उसके खनिज हो गए, और इसके साथ साथ आपका ये ऊर्जा के जो स्रोत हो गए उसके बारे में पूछा जाएगा। अगला अगर देखें तो एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसके बारे में, कौन कौन सी खेती फसल उगाई जाती है, और इंडस्ट्री के बारे में कौन कौन से फसलों का पदार्थों का निर्माण किया जाता है उसके बारे में। जैसे हमारा कॉटन हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हमारे पास है, तो वो हमसे पूछ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा कॉटन इंडस्ट्री हम रखते हैं अपने पास। उसके साथ साथ हमारा आ जाता है ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का निर्माण और उसके जो पत्थरों का निर्माण हुआ था, शैलों का निर्माण था, उसके बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कांतिज शैल आ सकता है। इम्पोर्ट जो सी पोर्ट है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो भारत आयात और निर्यात करता है पदार्थों का, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा कुछ टॉपिक है जिसमें आप देख सकते हैं, जीडीपी से क्वेश्चन आएगा, जीडीपी, जीएनपी, एचडीआई, एचडीआई के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है उसके बारे में, आर्थिक योजना, भारतीय बजट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि इस साल निर्मला सीतारमण जी ने अपना पेश किया था, और इस साल का जो बजट है 2024 का, ये एक अंतरिम बजट है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें तो इकोनॉमिक वोकेबलरी, आर्थिक शब्दावली के बारे में पूछा जाएगा, उदारीकरण, मानव विकास, मानव पूंजी, राष्ट्रीय आय, और जो सतत विकास है, इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारा सोशल साइंस हो गया 40 नंबर का। अब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस भी आपकी 40 नंबर की होगी, लेकिन वो उसमें भी चार पार्ट में डिवाइड है। तो पहला हमारा फिजिक्स आता है। फिजिक्स से हमारे पास एक कुछ टॉपिक है जो कि पूछा जा सकता है, जो कि पदार्थ का जो भौतिक रूप क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती है, वो आपसे पूछा जाएगा। और ऊष्मा का स्थानांतरण का माध्यम क्या है, वो पूछा जाएगा। मास, द्रव्यमान, भार, वॉल्यूम, साउंड वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछा जाएगा आपसे। इसके साथ अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, उसके बाद मिरर के बारे में और लेंस के बारे में, उत्तक और अवतल लेंस, उत्तर और अवतल दर्पण, इन सब के बारे में क्वेश्चन। मानव ह्यूमन आइज, मानव नेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके साथ साथ हम देखें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट के बारे में, न्यूटन्स लॉ लॉ ऑफ मोशन, गति के जो नियम है, 3 नियम, उसके बारे में पूछा जाएगा। फोर्स एंड मूवमेंट के बारे में, मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। उसके बाद हमारा जो विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ जो वर्क के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री से भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमारा एसिड आ जाता है, बेस आ जाता है, अम्ल, क्षार, लवण, कार्बन और उसके विभिन्न रूप आएगा, फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फर्टिलाइजर, उर्वरक, प्राकृतिक और कृत्रिम उर्वरक आएगा हमारा। तत्व के तत्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो इन चीज़ों के निर्माण में क्या क्या मटेरियल यूज होता है उसके बारे में पूछेगा, जैसे हमारा सोप हो गया, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट, सेफ्टी मैच बॉक्स और गन पाउडर। इसके निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें हमको यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
उसके साथ साथ तो मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में, और अपना एटम के बारे में, परमाणु के बारे में एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेसिक लेवल पे। अब हम बात करते हैं अपना बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी से भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमारा आ रहा है सामान्य जो बीमारियां होती है उसके क्या कारण है, उसको कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में आपसे अंतर पूछा जा सकता है, जैविक और अजैविक। इसके साथ साथ जो फूड है उसके कैसे एक एनर्जी का सोर्स है उसके बारे में पूछा जाएगा, सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, प्लाज्मो प्रोटोलाज्म के बारे में पूछा जाएगा आपसे। उसके साथ साथ आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इन एनिमल एंड प्लांट, जो प्लांट है, जंतु है और पादप है, वो कैसे अपना ग्रोथ करते हैं, विकास करते, वृद्धि करते हैं और जनन कैसे करते हैं, उसके उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपका बैलेंस डाइट आएगा, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इस इम्पोर्टेंट्स ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ये हमारा बायो हो गया। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस से भी आपका 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, फिर हार्डवेयर आ गया, आर्किटेक्चर आ गया, आपका मेमोरी आ जाएगी, फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन और इंटरनेट। ये कुछ टॉपिक है कंप्यूटर साइंस से जो कि आपके पूछे जा सकते हो। 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा। तो 40 नंबर का आपका हो गया सोशल साइंस, 40 नंबर का साइंस और 10 नंबर का करंट अफेयर्स। टोटल मिला के हमारा 90 हो गया। अभी भी 60 नंबर का बचा है, तो चलिए देखते हैं 60 नंबर का क्या है। अब हम बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स से आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमारा आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रिपरेशन, प्रिपोर्शन, डिस्काउंट आएगा, वर्क टाइम और वर्क टाइम अलजेब्रा से संबंधित और डाटा हैंडलिंग से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर का आपका मैथ्स हो गया। अब हम बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि है 30 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, यानी रीजनिंग आपकी आएगी इसमें से, साथ ही साथ आपके पास एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड रिगार्डिंग क्या आपके विचार है किससे, इंडियन एजुकेशन एजेंसी के बारे में, जैसे सीबीएसई, एनसीईआरटी। ठीक है, इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी इसके साथ साथ एजुकेशनल लर्निंग टूल, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, और आपके पास सीबीएसई और एनसीईआरटी कैसे और उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर से संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनरल मेंटल एबिलिटी से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 10 नंबर का आपका मैथ्स से, 40 नंबर आपका सोशल, 40 नंबर साइंस, और 10 नंबर आपका करंट अफेयर्स। टोटल हो गया आपका कितना, 4 5 4 4 8 1 9 10 14। ठीक है, तो 140 नंबर का हो गया। नहीं, गलती हो गई शायद कहीं, देखते हैं अभी। अगर हम देखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी से, तो 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपसे। 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए, तो हमारा ये होगा हमारा स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ सेंटेंस अरेंजमेंट आ जाएगा, वोकेबलरी आ जाएगी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों से, ऑर्डरिंग द सेंटेंस आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएगा, और ऑर्डरिंग द वर्ड इन द सेंटेंस। ये कुछ टॉपिक होंगे जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन फॉर ऑल कैंडिडेट, एंड 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। तो देख लेते जरा कहाँ कहाँ। 20 नंबर हिंदी इंग्लिश, ये 10, 20 और 30, 50, ये 10, 60, 60, 60 और 40, 100, 100 और 40 सबका 140, 140 और 10, 150। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक डिटेल सिलेबस है, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका मैं आपको लिंक गूगल ड्राइव पर अपलोड करके इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हमारा कुछ सिलेबस था, आपको देख सकते हैं, करंट अफेयर्स, सोशल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग,
साइंस, हिंदी, इंग्लिश। तो ये आपका आपका सिलेबस था। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो कंप्यूटर से जो हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, उससे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। लेकिन वो आपका 1 तारीख से 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो देख के अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।